आज एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर स्कैम्स कौन लोग करते हैं और कब तक होते रहेंगे? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ख़ास तौर से बच्चे के लिए। उसके मन में सवाल आया, नहीं तो बड़े भी नहीं पूछते इसके बारे में। और पता है क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उनको यही लगता होगा ये तो नॉर्मल है। देखिए, घर में मिठाई चोरी से खा लेना वो नॉर्मल हो सकता है, बट किसी बैंक में से 10,000 करोड़ रुपए की चोरी कर लेना ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन हमारे और आपके मन में कभी सवाल नहीं आता कि इतने बड़े बड़े घोटाले, इतने बड़े बड़े स्कैम्स कौन से लोग करते हैं, किस टाइप के लोग करते हैं, उनके मन में क्या चलता है, उनकी पर्सनैलिटी क्या होती है, और वो ये सब चीज़ कैसे पचा ले जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो स्कैम्स वो लोग करते हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन साथ साथ एक और ख़ास क्वालिटी होती है, वो अपने बारे में सोचते हैं कि वो बहुत क्लियर है। जी हाँ, ये ठीक ऐसा होता है जैसे कोई आदमी खूब ज़ोर से गाड़ी चला रहा है, उसको लगता है कि मेरी गाड़ी पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है और जाके धड़ाक करके एक्सीडेंट कर देता है। बहुत से शराबियों के साथ ऐसा होता है, बहुत से नींद में जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके साथ ऐसा होता है। नहीं, मुझे याद है एक बार हमारे साथ एक ड्राइवर था और वो गाड़ी चला रहा है पूरे अच्छे से ज़ोर शोर से, और उसकी आंखें झपकी जा रही। फिर मैंने गाड़ी रोका, मैंने उसको कहा या तो चाय पी ले या तो ढाबे पे रुक करके सो ले आधे घंटे, या तो मुझे गाड़ी दे दे मैं चला दूँ। फिर फाइनली हमारी जान बची। लेकिन इस तरह की ऑप्शन, गाड़ी में से उतर करके सो लेने का ऑप्शन, जो लोग स्कैमर्स होते हैं, जो लोग बैंकों में जाकर के पैसे लेते हैं, हमारे और आपके टैक्स के पैसे को यूज़ करके बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, उनके साथ तो ऑप्शन है नहीं। तो कम से कम आप अपने बारे में ये चीज़ याद रखिएगा कि हर चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा क्लियर मत हो जाइए जहाँ पर क्लियर नहीं है। बहुत जगहों पर आपको क्लैरिटी नहीं होगी, डाउट होगा, तो उस डाउट को रिस्पेक्ट करिए। तब आप स्कैम से बचेंगे, स्कैमर बनने से बचेंगे। और ऑब्वियसली जब आप खुद बहुत चौकन्ने रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आपके साथ कोई घोटाला नहीं कर पाएंगे। दूसरे वो लोग करते हैं, मतलब दूसरी क्वालिटी वो है जहाँ पर लोगों के माइंड में बहुत रिपल्स होते हैं, बहुत तनाव होते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं। उनके मन में ये पता नहीं बात कहाँ से आ जाती है कि हमारी लाइफ की खुशियाँ ढेर सारे पैसे से मिल जाएंगी। वो भूल जाते हैं कि जैसे स्वाद हमारे मुंह में होता है, म्यूज़िक हमारे कान में होती है, खूबसूरती हमारी आँखों में होती है, ऐसी ही खुशी हमारे मन में होती है। अगर हमारा मन डिस्टर्ब्ड है तो हम ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लें, बहुत से लोगों को दिखा दें हम बहुत अमीर हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन खुशी मिलती नहीं है। उल्टा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। एक आदमी जो कम पैसे में दुखी था, उसके पास जब ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो दुखी के साथ साथ डरना भी शुरू कर देता है कि वो पैसे लॉस हो जाएंगे, नाम ख़राब हो जाएगा। तो दूसरा वो लोग करते हैं स्कैमिंग जो अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। अब रिसेंटली मैं एक भाई साहब से मिला जो स्कैमर तो नहीं है, लेकिन वो अपने प्रोफेशन से एकदम अलग हटकर कुछ और करने की कोशिश करें जिसके बारे में उनको बिल्कुल कोई आइडिया है ही नहीं। वो एक ऐसे काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं जिसका एक भी दिन का उनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्यों अच्छी खासी लाइफ के प्रोफेशन को चलते चलते इस फील्ड में क्यों घुसना चाहते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से वो डिस्टर्ब्ड है। देखिए, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन किसी काम में घुसना चाहते हैं बिना प्रिपरेशन के तो वो आपका रिपल है, अंदर का कन्फ्यूजन है, अंदर की डिस्टर्बेंस है, जो आपको लगता है कि उस काम को करके मैं बड़ा बन जाऊंगा और मेरी सारी खुशियां मुझे इकट्ठी मिल जाएंगी। तीसरा वो लोग करते हैं, ये सारे के सारे मिक्स्ड क्वालिटीज़ होती हैं, एक ही टाइप के आदमी भी होती है, जो लोग केयरलेस होते हैं। ऑब्वियसली जब हम स्कैमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि दूसरे का पैसा यूज़ कर लो, दूसरा गया भाड़ में, आपको दूसरे की कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन उस कंडीशन में हम भूल क्या जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। जैसे इस बॉडी में कोई दूसरी उंगली नहीं है, सारी की सारी हमारी उंगलियां हैं, ऐसे ही हमारी अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारा कोर है, जो हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट है, वो हर किसी के साथ कनेक्टेड है। अगर हम अपने आप को आसपास के लोगों से अलग मानते हैं तो हम अलग हो नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मान लिया है तो हम उसके ऊपर अमल करते हैं। हम कहते हैं कि वो सामने वाले का पैसा चुरा लो और खुश हो जाओ, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाला जब दुखी होगा तो उसका रिपल इफ़ेक्ट हमारे पास भी आएगा। तो ऐसे लोग स्कैमिंग करते हैं जो अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं और इस सच्चाई को नहीं जान पाते, भूल जाते हैं कि हम सब के सब सेम लोग हैं।
इनफैक्ट हम सब एक ही हैं, जैसे सिंगल बॉडी होती है वैसे। चौथा, ऐसे लोग जो स्कैमर्स होते हैं वो इसलिए स्कैमिंग करते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं किस चीज़ पर फोकस करना है। वो लोग एक डिज़ायर्ड रिजल्ट पाना चाहते हैं, एक बड़ा घर, बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी या कुछ ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो कोशिश तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले फोकस करना होता है उसको समझना। जी हाँ, फोकस करना भूल जाते हैं समझने पर, और वो जल्दी से जल्दी शॉर्टेस्ट रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं उस रिज़ल्ट को पाने के लिए। इसीलिए कोई आदमी बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई आदमी बड़े बड़े मैगजीन्स के कवर में आना चाहता है, और वहीं पर उल्टा होता है। जैसे हमने कल की वीडियो में देखा कि कैसे विजय माल्या के पिताजी बहुत सक्सेसफुल अमीर थे, लेकिन वो अपने आप को छुपा के रखते थे मीडिया से ताकि उनके अल्कोहल के बिज़नेस की वजह से उनके ऊपर नुकसान न पहुंच जाए। लेकिन वहीं उल्टा हुआ, विजय माल्या कंफ्यूज थे। वो अपने आप को इस हद तक रिस्क में ले गए, इस दुनिया उस बिज़नेस में जिसके बारे में उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वो भूल गए कि वो अगर एयरलाइंस का बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको समझने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, विजय माल्या की कंपनी से भी बहुत बड़ी कंपनी, एक पैन एम नाम की कंपनी थी, वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई, चूँकि दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी इसने पूरी दुनिया में ट्रांस ओशियानिक हवाई जहाज़ें उड़ाई थी, जिसने बोइंग के जेट्स यूज़ किए थे, जेट इंजन्स यूज़ किए थे। वो कंपनी ख़त्म हो गई तो इनकी क्या बिसात थी। इनफैक्ट इनकी फ्रेंड ने इनसे कहा, विजय माल्या की फ्रेंड थी मिसेस मजूमदार, जो कि अपने आप में खुद बहुत सक्सेसफुल बिलियनर हैं, उनको मना कर रही थी कि एक पॉइंट के बाद विजय तुम्हें लोन लेकर के अपनी कंपनी को नहीं रन करना चाहिए, बट ये ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। तो वो औरत क्या करती है, जो लोग भी अपने बिजनेस में हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं वो फोकस करते हैं समझने पर। और विजय माल्या जैसे लोग जो स्कैमर्स होते हैं, जो घोटालेवादी होते हैं, वो लोग समझने के ऊपर बहुत जोर नहीं होते, बोलते हैं हम सबको सब कुछ पता है, हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये लोग एक ख़ास तरह की बीमारी से परेशान होते हैं और मेंटली टायर्ड होते हैं, इनर्शिया होती है। हर चीज़ का रिज़ल्ट तो आता है और सही तरीके से रिज़ल्ट आता है, लेकिन ये लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं। और जल्दबाजी में क्यों होते हैं? क्योंकि थके होते हैं। देखा नहीं, जब थके होते हैं तो जहाँ कहीं बिस्तर मिलता है वहीं पड़ जाते हैं। हमारे मुंह से जो निकलता है बोल देते हैं, वो थकावट का वजह है। इसी तरह से ये जो स्कैमर्स होते हैं, मेरे हिसाब से ये लोग मेंटली टायर्ड होते हैं, सारी एक्टिविटी करते हैं लेकिन वो लंबे रास्ते के थ्रू नहीं जाना चाहते, वो शॉर्टकट अपनाते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। स्कैमर्स वो लोग होते हैं जो छोटे छोटे रिस्क नहीं लेना पसंद करते हैं, उनको सीधे बड़ा रिस्क चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए। आपको पता है छोटे और बड़े रिस्क में फ़र्क क्या है? छोटे रिस्क आपको मजबूत बनाते हैं, बड़े रिस्क आपको वल्नरेबल बनाते हैं। सोचिए आपके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाए, गए काम से। वहीं पर उस पत्थर को बहुत छोटे छोटे बारीक, एकदम छोटे छोटे बारीक रेत के कण जैसा बनाकर आसमान में से फेंका जाए आपके ऊपर, कोई असर नहीं होगा। इनफैक्ट आपकी बॉडी और ज़्यादा चपल हो जाएगी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। इसको बोलते हैं एंटी फ्रिजिलिटी। तो ये लोग इतने ज़्यादा बेसब्र होते हैं कि इनको पता ही नहीं होता कि रिस्क का साइज़ कितना होना चाहिए। तो साइज़ के ऊपर ख़ास ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई भी बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप स्कैमिंग करने से या अपने ऊपर करवाने से बचाना चाहते हैं, साइज़ ऑफ योर रिस्क शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। और लास्ट पॉइंट, स्कैमर्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं जानते, हार्ड वर्क एंड स्टेटस। इन लोगों को लगता है एक बार स्टेटस मिल जाए तब लाइफ सेट है। ये भूल जाते हैं कि लाइफ कभी सेट नहीं होती है। जब तक जिंदा हैं, जब तक हार्ट बीट कर रहा है, जब तक ब्रेन में न्यूरॉन्स एक्टिव हैं, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक लाइफ एक स्ट्रगल है। कितने भी सक्सेसफुल हों, लाइफ स्ट्रगल है। इसलिए हार्ड वर्क है जो आपको आपके मकाम तक ले जाएगा और आपको एक पीसफुल हैप्पी लाइफ देगा। और ऐसे लोग जो स्कैमर्स होते हैं वो फटाफट लोगों के साथ गलत चीटिंग करके वो लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, घर, गाड़ी या जो कुछ भी उनको लगता है कि हमारी स्टेटस के हिसाब से है, और वहीं पर वो चूक कर देते हैं। उनको बेचारों को पता नहीं चलता कि हार्ड वर्क चाहे बिजनेस में, चाहे रिलेशनशिप में, और फाइनली अगर वो समझदार है तो स्पिरिचुअलिटी में आपको पीस दिलाता है। नहीं तो बहुत अच्छी सीरीज़ है, आप देखिएगा। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ है जिसमें तीनों के बारे में वीडियो बनाया गया है, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उन लोगों की इंटरव्यू ली गई है, विजय माल्या की, सुब्रत रॉय की और नीरव मोदी की। अभी रिसेंटली मैंने अपने बेटे को दिखाया था, वो बहुत खुश हुआ।
देखिएगा, मुझे बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं बिज़नेस के बारे में समझना सीखना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा BDM और WBX इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट कोर्सेज। उसमें पहले आप रिस्क से बचते हैं, उसके बाद आप ग्रोथ का काम करते हैं। सबसे पहले लेवल पे आपको अपनी एक बाउंड्री बनानी है ताकि आपका बिज़नेस कितना भी बड़ा चोट खाए, आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद सक्सेस की पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमने आपको WBX में और BDM में सारी चीज़ें बताई हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना डिस्काउंट ले लीजिए और आज ही ज्वाइन कर लीजिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।